अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूअर्स हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में ये देखेंगे कि आप अपने घर की छत के ऊपर कैसे वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया था कि आप छत के ऊपर किस तरह वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको आज अपनी छत दिखाऊँगा जिसके ऊपर मैंने फ्लावर पॉट, टोकरियाँ वगैरह सब कुछ रखा हुआ है और किस तरीके से रखा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे मैं किचन गार्डनिंग करता हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को लाइक कर दें। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम वेजिटेबल अपने घर की छत के ऊपर किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आप सामने ये फ्लावर पॉट देख रहे होंगे, ये 14 से 15 इंच का एक फ्लावर पॉट है। तो ये मैंने लाइन के साथ रखे हुए हैं इधर। ये तकरीबन 6 फ्लावर पॉट एक मैंने लकड़ी के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो मैं आपको लकड़ी दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने लकड़ी को रखा है। तो ये एक लकड़ी का फट्टा जिसके ऊपर मैंने ये फ्लावर पॉट जोड़े हुए हैं और इसके नीचे ये खला है, छत से ऊपर है ये इतना हिस्सा। छत के साथ फ्लावर पॉट को क्यों नहीं रखा, जिस तरह ये वाला फ्लावर पॉट हमारा पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं किसी चीज़ के ऊपर रख कर फिर ग्रो करूँगा वेजिटेबल को। अगर इसी तरह रखेंगे तो आपके ज़हन में एक सवाल फ़ौरन आएगा कि इस तरह तो छत ख़राब भी हो सकती है और हमारी जो छत है, टेरेस है, इसके नीचे पानी जा भी सकता है, जिसको हम सलाब बोलते हैं। सलाब भी कमरों के अंदर जा सकती है। तो इसलिए ये जो फ्लावर पॉट है इनको मैं छत के ऊपर रख के नहीं वेजिटेबल को ग्रो करता। इस तरह मैंने फट्टे को रखा हुआ है और फट्टे के ऊपर फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं। जब पानी देता हूँ तो वो फट्टे के ऊपर पानी आ जाता है जो अजाफी पानी होता है। तो फट्टे के ऊपर भी मैंने मिट्टी डाली हुई है, तो जो अजाफी पानी नीचे आता है ड्रेन होके, तो वो ये जो मिट्टी है वो जज़ब कर लेती है उस पानी को। और जो मेरी नीचे वाली छत है यहाँ से ये खुशक ही रहती है, इसलिए यहाँ से नमी नीचे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद ये टोकरी है, तो टोकरी के नीचे मैंने टाइल रखी हुई है, ये देखें, और इसके नीचे भी खला है। तो अगर इसका जो ओवर पानी है, जो ज़्यादा पानी है, जो ड्रेन होगा नीचे गिरेगा, तो ये नीचे खला होने की वजह से वो जल्द खुश्क हो जाता है, तो वो नमी नीचे जाने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो इसी तरह मैंने टोकरियों को ऊपर रखा हुआ है। टोकरियों का कुछ हिस्सा मैंने ये दीवार के ऊपर रखा हुआ है इधर, और इधर वाली साइड पे एक ईंट रखी है जिसको हम टैल बोलते हैं, छोटे साइज़ की। तो इस तरह ये टोकरियाँ भी मेरी छत से ऊपर हैं, जिसको हम कहते हैं हवा में है। तो और साथ साथ ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हम सर्दियों की सब्जियां ग्रो करेंगे तो इसके लिए अभी ये सब टोकरियों के अंदर घास फूस लगा हुआ है और ये कुछ खुश्क भी हो चुका है। और जब इस मिट्टी को मैं प्रिपेयर करूँगा तो सबसे पहले पानी दे लूँगा, ताकि मुझे मिट्टी बाहर निकाल कर उसको अच्छी तरह जो रूट्स हैं वो बाहर निकाल कर फेंक सकूँ और दोबारा मिट्टी इसके अंदर डालूँ। दोबारा मिट्टी डालूँगा और साथ गाय का गोबर लाजमी ऐड करूँगा, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। ये इधर मैंने टोकरियाँ रखी हुई हैं, ये सारी की सारी। तो इसके अलावा ये मेरे पास बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये सब की सब बाल्टियाँ मैंने अब नीचे रखी हुई हैं। तो अभी जब मैं इसके अंदर वेजिटेबल को ग्रो करूँगा, पौधों को लगाऊँगा, तो इन बाल्टियों के नीचे भी मैं ईंटें रखूँगा और इनको ऊपर करूँगा, जैसे मैंने इस टोकरी के नीचे ईंटें रखी हुई हैं। अब मेरे पास ये 8 इंच के फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं। तो 8 इंच के फ्लावर पॉट के नीचे मैंने कोई चीज़ नहीं रखी और इसके नीचे मैं जस्ट मिट्टी को डालूँगा और मिट्टी 1 इंच के करीब हर फ्लावर पॉट के नीचे होगी। जब पानी ओवर होगा तो वो नीचे जाएगा तो वो मिट्टी जज़ब कर लेगी। जो आपके स्मॉल साइज़ के फ्लावर पॉट होते हैं उनसे इतना ज़्यादा पानी नीचे ड्रेन नहीं होता, क्योंकि आप पानी भी कम देते हैं और जो आपका प्लांट है वो जल्दी ही पानी को पी लेता है और वो पानी नीचे कम जाता है। व्यूअर्स, हम बात करते चलें इस टोकरी की,
तो टोकरी जो ये जो आपको मिलेंगी, मैंने अपनी अक्सर वीडियो में बताया हुआ है, आपको कबाड़िए से मिल जाएगी या रेडी वाले से मिल जाएगी, जो फ्रूट वाली रेडियाँ होती हैं। तो आपको 10 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ की ईजीली ये टोकरी मिलेगी। इससे ज़्यादा पैसे आप ना उनको पे करें, वो आपको दे देंगे। 10 से 20 रुपीज़ के दरमियान आपको एक टोकरी मिल जाएगी। तो ये फ्लावर पॉट से बहुत बेस्ट रहती है आपके टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करने के लिए। और एक तो इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, आप जो स्पेनिश ग्रो करेंगे, कोरिएंडर्स ग्रो करेंगे, मेथी वगैरह ग्रो करेंगे, इस तरह की जितनी भी पुदीना ग्रो करेंगे, जितनी भी इस तरह की वेजिटेबल हैं, आप उनको इसके अंदर ग्रो करेंगे तो ये स्पेस आपको एक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो इसी तरह ये मैंने टोकरियाँ रखी हुई हैं। तो अभी आप ये नीचे देख रहे होंगे कि तो ये नीचे अभी इनके मैंने ईंटें रखनी है। तो आपने ऐसे टोकरियों को छत के ऊपर नहीं रखना। तो अगर आप ऐसे टोकरियों को रखेंगे छत के ऊपर तो इससे सेम जाने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि आप ईंटें रख के फिर टोकरियों को छत के ऊपर रखें। और छत के ऊपर वेजिटेबल को ग्रो करने का बहुत ही ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट ये आपको मिलता है कि ऊपर ग्रोथ इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपने नीचे घर के सहन के अंदर ग्रो की होंगी सब्जियाँ तो नीचे इतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रीज़न ऊपर ये है आपको सब्जियों की ग्रो करने की, ऊपर छत के ऊपर तो खुली हवा होती है और हवा की क्रॉसिंग होती रहती है हमारे प्लांट्स के अंदर से। तो जैसे जैसे हवा की क्रॉसिंग होती है तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ उतनी ही जल्द बढ़ती रहती है। तो मैंने जो फ़िलहाल ये फ्लावर पॉट वगैरह रखे हैं अपने टेरेस की साइडों पे रखे हुए हैं ज़्यादातर, ताकि मेरे छत के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। अगर मैं इधर भी रख लूँ तो इतना ज़्यादा इनका लोड तो नहीं होता, एक फ्लावर पॉट का इतना कुछ ख़ास वज़न नहीं होता। तो ये मैंने पूरी एक क्यारी बनाई हुई है। तो क्यारी इसी तरह लकड़ी का फट्टा नीचे लगाया, खुद ही मैंने ये क्यारी तैयार कर ली थी। तो इसके साइडों पे ये मेरे पास बाले पड़े हुए थे, ये मैंने लकड़ियाँ साइडों पे लगा के कील ठोक दिए इनके ऊपर और अंदर मिट्टी डाल दी। तो ये मेरा तकरीबन 2 तोड़े इस मिट्टी के इस जगह पे पड़े हुए हैं। तो तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। तो इस जगह से मेरी छत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये कुछ इसका इधर हिस्सा बचता था तो मैंने इधर 2 से 3 इंच की मिट्टी डालकर यहाँ पे रेड मूली को ग्रो कर दिया है। तो इस तरह ये जो मेरी प्लांट लगे हुए हैं ये ग्रीन चिली का प्लांट लगे हुए हैं। तो वो जो मेरे पास सामने टैंकी पड़ी हुई है इसके अंदर मैं वाइट मूली को ग्रो कर सकता हूँ। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसको ऊपर से काट दूंगा तो ये 2 हिस्से बन जाएंगे। तो 2 हिस्सों में मैं अपनी वाइट मूली को इजीली ग्रो कर सकता हूँ। तो अभी ये तमाम फ्लावर पॉट मेरे खाली पड़े हुए हैं, अभी इनके अंदर कोई भी वेजिटेबल ग्रो नहीं हुई। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूँगा कि हम वेजिटेबल को किस तरह ग्रो करेंगे। और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है जो सर्दियों में वेजिटेबल ग्रो करते हैं। तो ये मैंने कंपोस्ट तैयार की हुई है, इसके अंदर मैंने जो किचन का वेस्ट होता है इसके अंदर डाला था। तो ये इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कंपोस्ट मेरी तैयार हो गई है। तो ये मैं अपने फ्लावर पॉट के अंदर डाल सकता हूँ इजीली। तो अगर आप कंपोस्ट को परचेज़ करना चाहते हैं नर्सरियों से तो 20 रुपीज़ से लेके 200 का बैग मिलता है एक कंपोस्ट का। तो गाय का गोबर आपको एक तोड़ा 100 रुपीज़ का नर्सरियों वाले देते हैं। अगर आप किसी गांव के नज़दीक तरीन रहते हैं तो आपको फ्री गाय का गोबर इजीली मिल जाएगा। तो सर्दियों में गाय का गोबर आप अपने पौधों को डालेंगे तो उससे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है आपके प्लांट्स का। और किचन गार्डनिंग टेरेस के ऊपर स्टार्ट करने के लिए आपको इतने ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको एक रंबा चाहिए स्मॉल साइज़ का आगे से हो, इससे आप गोडी वगैरह इजीली डाल सकते हैं और घास वगैरह को भी काट सकते हैं। तो इस तरह का भी आपके पास एक रंबा होना चाहिए, टूल होना चाहिए और एक इस तरह का शावर होना चाहिए। तो ये वाला जो शावर है मुझे तकरीबन 100 रुपीज़ का मिला था। तो आप सस्ते वाला शावर परचेज़ कर सकते हैं जो 20 रुपीज़ का आता है, जिससे हम इस तरह स्प्रे करते हैं। तो पनीरी के लिए वो सबसे बेस्ट है पानी देने का तरीका, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
ये वाला, ये 20 रुपीज़ का आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। तो इससे आप पनीरी को और पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा किचन गार्डनिंग करने का तरीका टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर। तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ लग गई होगी कि आप छत के ऊपर वेजिटेबल को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। और इससे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, बेस्ट तरीन चीज़ जो मुझे लगती है, आप अपने घर के जो मुख्तलिफ टूटे हुए बर्तन हैं जो आप फेंक देते हैं, उनके अंदर भी आप कोरिएंडर को, पुदीने को, पालक को ग्रो कर सकते हैं इजीली। उन चीज़ों को आप फेंकें मत, उनके अंदर आप मिट्टी डालें और मिट्टी डालकर उनके अंदर आप इजीली अपने प्लांट लगा सकते हैं। तो इसके साथ मैं भी आपको दिखाता चलूँ कि एक टैंकी मैंने इस्तेमाल करने लगा हूँ, उसके अंदर मिट्टी डालूंगा और उसके अंदर वाइट रेडिश को ग्रो करूँगा। ये देखिए, ये पूरी टैंकी है और इसको मैं इस जगह से काट दूंगा तो ये 2 हिस्सों में बन जाएगी। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो इसके अंदर मैं ट्री भी लगा सकता हूँ, लेकिन ट्री की निस्बत मैं यहाँ पे वाइट रेडिश को ग्रो करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इधर हमारा एक शायद नींबू बना हुआ है, ये देखें, इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये मेरा जो लेमन का प्लांट बर्न हो गया था और मेरी गलती की वजह से इसको मैं पानी नहीं दे सका, और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा इसके लीव्स आने शुरू हो गए हैं, ये देखें। और ऊपर से ये सारे का सारा बर्न हो चुका है। तो ये व्यूअर्स, मैंने जो बोतलें, सोडा बोतलें काटी हुई थी, इसके अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई है। अब इस मिट्टी को मैं बाहर निकाल के दोबारा प्री करके दोबारा इन बोतलों के अंदर डालूंगा और इनके अंदर मैं रेड रेडिश को भी इजीली ग्रो कर सकता हूँ इन स्मॉल साइज़ की बोतलों के अंदर। तो पनीरी के लिए ये मेरे पास ग्लासेस भी पड़े हुए हैं। तो ये जो ग्लासेस हैं आपको 200 में तकरीबन 100 पीस मिलेंगे ये वाले। तो ये वाले आपको फ्री मिल जाएंगे। ये जो सोडा बोतलें हैं, एक सोडा बोतल पिए और उसको काटें और उसके अंदर आप वेजिटेबल को इजीली ग्रो कर सकते हैं, जो आपकी लीव्स वाली वेजिटेबल्स होती हैं। व्यूअर्स, मैं आपको मिट्टी को प्रिपेयर करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे हम नई सब्जियां लगाने लगे, वेजिटेबल लगाने लगे, तो अपने फ्लावर पॉट के अंदर से मिट्टी को निकालेंगे, तो हल्की हल्की आप ठोकर मारेंगे तो ये मिट्टी इस तरह बाहर आ जाएगी। तो इसको आप तोड़ें, इस तरह हाथ से नरम करें या किसी टूल की मदद से आप नरम कर सकते हैं। ये मेरी मिट्टी, मैंने इसको नरम कर लिया। इसके अंदर मैं गाय का गोबर ऐड कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं कंपोस्ट ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो वो आप इसके अंदर एक मिक्स कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है और आपकी मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इतनी ज़्यादा वो प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती, तो आप उसके अंदर डीएपी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास तकरीबन 8 से 10 इंच का फ्लावर पॉट है तो हाफ चम्मच आप इसके अंदर डीएपी को मिक्स करके दोबारा मिट्टी को फ्लावर पॉट के अंदर डाल दें। तो इस तरह जो आप अपना प्लांट इस फ्लावर पॉट के अंदर लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। तो मैं अपने SG होम किचन गार्डनिंग में कोशिश तो करता रहता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रे ये किसी पेटी का ढक्कन था, उस ढक्कन को मैंने इसके अंदर मिट्टी डाली और रेड रेडिश को ग्रो कर दिया। और इस मिट्टी की गहराई तकरीबन 2 इंच है, इससे ज़्यादा इसकी मिट्टी की गहराई नहीं है। तो ये जो रेड रेडिश हमारी बनेगी बहुत फर्स्ट क्लास किस्म की बनेगी। वेजिटेबल को ग्रो करना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आपने वेजिटेबल को ग्रो करना सीखना है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो व्यूअर्स, मैंने अपना फेसबुक का पेज भी बनाया हुआ है SG होम किचन गार्डनिंग के नाम से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप मेरे पेज में भी आ सकते हैं।
तो मैं अपने पेज में भी वीडियो अपलोड करूँगा और करता भी हूँ। उसमें मैं शॉर्टकट वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, जैसे सीडलिंग से लेकर उसको हार्वेस्ट करने का तरीका। तो जो मेरे पास बैकअप डेटा पड़ा होता है उन्हीं की मैं एडिटिंग करूँगा और एडिटिंग करके अपने फेसबुक पेज में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए और उधर आप मुझसे कोई भी कमेंट और सवाल कर सकते हैं, तो मैं आपको जल्द से जल्द उस जगह पे रिप्लाई कर सकूँगा। तो उस जगह पे रिप्लाई करने का एक ये भी फ़ायदा हो सकता है कि आप अपने प्लांट्स की जो पिक्चर्स हैं वो मुझे दिखा भी सकते हैं कि हमारे प्लांट्स की हालत ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उसके लिए मैं आपको बेहतर जवाब दे सकूँगा प्लांट को देखकर। तो फेसबुक में हमें ये एक फ़ायदा ज़रूर है उस जगह पे कमेंट करने का। तो व्यूअर्स, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।